हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मैथ्सी वाला। हमने प्रश्नावली 8.1 का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लगा लिया है क्वेश्चन। आज हम लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 7/8 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें ये क्या लग रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक सूत्र है आप लोगों को याद करना लेना है। एक सूत्र क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, इसी सूत्र पे आधारित है। तो ए बी ना, ए बी ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र, इसमें दो सूत्र लगेगा, याद करना होगा दो सूत्र से। देखो एक सूत्र हो गया, अब दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। एक सूत्र होता है, आगे भी पढ़ेंगे प्रश्नावली 2-3 जब पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र आएंगे। ठीक है ना? तो 1 माइनस, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और जब साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेजोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ना बचेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो रख दो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा। कितना रखो? कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर रख दो साइन स्क्वायर थीटा ना। क्या रख दो? साइन स्क्वायर थीटा। क्या रख दो? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। दिया है ना, कॉट दिया है, तो कॉट क्या होता है? कॉट 7/8 का स्क्वायर, 7/8 का क्या हो गया? स्क्वायर। तो 49/64 हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कॉट स्क्वायर जितना निकालो भाई ना, वही दिया है। देखो यहाँ पर ए वाला यहाँ दिया है, तो कॉट स्क्वायर दिया है, तो कॉट के स्थान पर रख दो, 7/8 का स्क्वायर कर दो। लो 49/64, 49/64 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो क्या दिया हल? 3 कॉट ए इज इक्वल टू कितना है? 4 है। कॉट ए इज इक्वल टू यहाँ क्या है? गुणे में है, तो उस तरह क्या हो जाएगा? बट्टे में, 4/3। हम क्या जानते हैं? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, तो कॉट बराबर क्या दिया? आधार बटे लंब। कॉट बराबर दिया है ना, ये क्या हो गया? आधार, आधार बटे लंब। क्या दिया है? आधार बटे लंब दिया है। कॉट ए बराबर क्या दिया है? आधार बटे लंब दिया है। हमें
क्या निकालना है, टेन और कॉस के लिए। ठीक है, तो पहले आधार बटे लंब हो गया, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कर्ण के लिए। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कर्ण, ऐसे कर दो कर्ण स्क्वायर स्क्वायर इस तरफ चला गया ना, तो अंडर रूट 25 कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब पहले टैन है कॉस है, फिर साइन है निकालो। क्या निकालो, टैन है कॉस है साइन है। तो टैन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3/4, ये निकल गया। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना आ गया, लंब दिया था भाई 3, कर्ण कितना आ गया 5 आ गया। और कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4/5। अब हमें यह प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है या नहीं। क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो 1 टेन स्क्वायर बोले तो 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, ये कॉसेक बाय 4/5 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16 बराबर कितना हो गया 16/25 प्लस 9 माइनस है क्या भाई, माइनस है क्या, सॉरी भाई यहाँ माइनस है भाई, यहाँ माइनस है, ध्यान नहीं दिए भाई, सॉरी माइनस 9/25। ठीक है, तो 1 माइनस 16 करो, 16 माइनस 9 अपान 16 और 16 प्लस 9 अपान 16, 16 कट गया बराबर कितना 25/25 और 16 में से 9 जाए कितना 7 ना, 16 में से 9 जाएगा 25, 16 में से 9 कितना एक कट गया, 16 7/25 और 7/25 ना, तो कितना आ गया 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7/25 बराबर 7/25 आ गया ना, 7/25 इधर 7/25 इज इक्वल टू 7/25, अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है।
प्रूफ, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, tan ए बराबर 1/√3 है, तो मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमें दिया क्या है, tan ए, हल करो। tan ए दिया है ना भाई, tan ए दिया बोलो तो कितना, 1/√3। हम क्या जानते हैं, साइन कॉस और tan, ठीक है। लाल बटे कक्का ना, कक्का, कॉसेक सेक और कॉट। तो क्या दिया है, लंब बटे tan थीटा पर क्या होता है, लंब बटे आधार ना, लंब बटे आधार। तो हमें कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण के लिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। लंब दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है, 1 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है, √3, स्क्वायर से अंडर कट गया, ये हो गया कर्ण स्क्वायर, ठीक है। कर्ण बराबर क्या हो गया, 1 + 3 क्या हो गया, √ में √4 कर्ण बराबर, ठीक है ना। कर्ण बराबर, कर्ण इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। कर्ण बराबर कितना आ गया, 2। हमें निकालना क्या है, अब एक त्रिभुज बनाओ। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी जिसका कोण बी समकोण है। लो हम यहाँ बना दिए त्रिभुज, ये क्या हो गया, बी, ए बी सी। चलो ए बी सी बी समकोण है, ठीक है। साइन ए के ए वाला था ना, तो ए हो गया लंब, 1 2 आ गया √3, ठीक है। tan ए के लंब बटे आधार होता है ना, तो tan ए बोला था ना, tan ए बराबर क्या था, लंब बटे आधार, ए बनाए, बी समकोण है। चलो ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, साइन ए और कॉस ए। चलो भाई, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए लंब बटे कर्ण, साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। तो एक सामने क्या होता है, लंब, एक सामने क्या हो गया, ये लंब हो गया, एक कर्ण 2 आ गया, लंब कितना हो गया, 1 और कर्ण कितना हो गया, 2। अब इसी प्रकार साइन नहीं, कॉस सी निकालो भाई। काफ सी बराबर काफ थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी ना, तो इसके सामने क्या हो गया, लंब, ये हो गया आधार हो गया ना। देखो कॉस हम एंगल किसे माने हैं, सी को, अगर सी को एंगल माने तो सी के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो √3 क्या हो गया, लंब हो गया, ये हो गया आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे लंब, आधार क्या हो गया, बी सी हो गया आधार, सी के लिए, किसके लिए, सी के लिए क्या हो गया, सी के लिए बी सी आधार हो गया, कर्ण क्या हो गया, कर्ण में फिक्स रहता है ए सी, बी सी कितना हो गया, 1/2 हो गया। चलो 1/2 हो गया। अब साइन सी निकालो, क्या निकालो, साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बोलो तो लंब बटे कर्ण, साइन सी बराबर क्या हो गया, सी लोगे इसके सामने भुजा होगा, लंब हो जाएगा। तो ए बी बटे ए बी कितना हो गया, √3, ए सी कितना हो गया, 2, और कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे
कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है ना cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना हो गया, तो ए लिए ना आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। आधार क्या हो गया, अंडर रूट 3/2। आधार क्या हो गया, ए बी यार, ए बी आधार हो गया किसके लिए, ए के लिए, एंगल ए के लिए। ए बी आधार हो गया, कर्ण क्या हो गया, एफ ई। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, पहला निकालना है फाइन ए कॉफ़ी प्लस कॉफ ए फाइन सी पहला निकालना है ना। तो फाइन ए कितना है, फाइन ए है 1/2 इंटू कॉफ़ी कितना है, कॉफ़ी कितना है, कॉफ़ी 1/2 कॉफ़ी कितना है, अंडर रूट 3/2 प्लस में भाई, और एक कितना है, अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई में है, तो 1/4 प्लस 3/4, इनका का गुणा करोगे 3/4 ही होगा। अंडर रूट 3 इंटू अंडर 3 हो गया ना, तो 4/4 हो गया। कितना आ गया, एक आंसर आ गया ना, 1 आंसर आ गया। कितना आ गया, आंसर 1 आ गया, आंसर 1 आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखो 2 हम यही लगा दे रहे हैं। कॉफ ए कितना है, कॉफ ए बराबर अंडर रूट 3 और कॉफ़ी कितना है, कॉफ़ी कितना है 1/2 कॉफ़ी कितना है 1/2 इंटू 1/2 माइनस फाइन ए बराबर 1/2 और फाइन सी बराबर अंडर रूट 3/2। तो इधर कर रहे हैं, देखो अंडर रूट 3/4, 2 दूनी 4, 3 1 जा 3, अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 3/4 प्लस माइनस कट गया। कितना आ गया, 0। तो पहले का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, दूसरे का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 यही था, कंप्लीट हो गया। पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, 25 है। पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 5 है। तो हम साइन पी कॉस पी टेन पी, तो पहले क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, क्या दिया है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया, ठीक है। पी दिया है, क्यू क्या है, समकोण है, तो क्यों लिखो यहाँ पी क्यू आर, ठीक है। ये तो क्यू समकोण है तो हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण हो गया, ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा। पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया है, ठीक है। पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ का दिया क्या है, दिया है क्या, पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और पी आर इज इक्वल टू कितना दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया है। इक्वेशन नंबर 1 ना, समीकरण नंबर 1। हमें समीकरण नंबर 2 क्या करना है, पुटअप करना है, निकालना है। तो देखो पाइथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, में पाइथागोरस प्रमेय से ना, गोरस प्रमेय से, चलो पी क्यू आर, पी आर स्क्वायर कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर क्यू आर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर माइनस क्यू आर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 हो गया। अब एक क्या कौन फार्मूला है, एक फार्मूला होता है कौन,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी ना, ए माइनस बी। तो लगाओ, तो पी आर प्लस क्यू आर, और एक क्या हो गया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया, पी आर प्लस क्यू आर समीकरण नंबर 1 से, यहाँ समीकरण 1 से, ठीक है ना। यहाँ कितना कर दूँ, 25 कोष्टक में पी आर माइनस क्यू आर, 25 पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू 25। अब इससे एक कट गया, यहाँ क्या बचा, 1। तो पी आर इज माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब यहाँ करते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 व 2 से यहाँ करते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। एक क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, 25 है, पी आर प्लस क्यू आर। और समीकरण नंबर 2 क्या है, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 हो गया, जोड़ने पर हो गया। 2 पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 26। 2 पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है। पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 26/2 बराबर कितना हो गया, 13 हो गया, 13 आ गया ना। पी आर इज इक्वल टू 13 हो गया, तब पी आर इज इक्वल टू 13 हो गया। अब यहाँ मान रख दो, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 आ गया, पी आर कितना आ गया, 13 आ गया, प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13 ना, 25 माइनस 13, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। तो पी आर कितना आ गया, 13 सॉरी, कर्ण कितना आ गया, 13 आ गया, क्यू आर कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, साइन पी। तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी निकालना क्या है, साइन पी, कॉस पी और टैन पी, ठीक है, टैन पी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार होता है। देखो लंब बटे आधार। अब क्या बोला, फाइन पी, फाइन थीटा, पी के सामने क्या हो गया, लंब, लंब और कर्ण बड़ा होता है, तो फाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 12/13 ना। लंब कितना हो गया, 12/13, एक आंसर हो गया। आधार, कॉस पी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो पी के सामने क्या हो गया, लंब, जो बचा आधार, तो 5/13 कितना, 5/13। और टैन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, पी के सामने क्या हो गया, लंब, ये हो गया आधार, तो 12/5, ये आंसर आ गया, ठीक है। नंबर 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मान सत्य है और कौन सा मान असत्य है, उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है, टैन का मान सदैव 1 से कम होता है। तो टैन का सभी एंगल लिखिए, टैन 0 का मान, टैन 30 का मान, टैन 45 का मान, टैन 60 का मान और टैन 90 का मान, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो टैन 0 बराबर कितना होता है, 0। टैन 30 बराबर क्या होता है, 1/√3। 45 कितना होता है, 1। 60 कितना होता है, √3। और 90 का इनफाइनाइट।
तो tan का मान फिर एक से कम होता है नहीं, इसका मान कितना होता है वो देखो 1.73 होता है। तो tan का मान एक से कम नहीं होता है, यह कथन असत्य है, यह असत्य है ना, कथन गलत है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, tan का मान फिर एक से कम होता है नहीं, यहाँ एक से ज़्यादा, tan 60 का मान कितना होता है 1.73 होता है, √3 का मान होता है, ठीक है। कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है, देखो साइन ए कॉस tan, ठीक है, लाल बटे कक्का कक्का कॉफेक सेक और कॉट, ठीक है। सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, आधार कर्ण कितना है 12 है, आधार कितना है 5 है, ठीक है। एंगल ए के लिए पूछ रहा है। अगर लंब 12 से छोटा आ गया तब तो यह कथन सही होगा, अगर 12 से बड़ा होगा तो कथन गलत हो जाता है। ए के लिए सामने क्या हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कर्ण बटे आधार होता है ना, कर्ण सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ठीक है, सेक थीटा बराबर तो कर्ण बटे आधार होता है ना, कर्ण बटे आधार होता है। तो क्या हमें क्या निकालना है लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है 12 का स्क्वायर माइनस पाइथागोरस प्रमेय से लगा रहे हैं बटे आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25 अंडर रूट में कर दो यल बराबर, तो यल इज इक्वल टू अंडर रूट 119 आ गया, एक लगभग 11 पॉइंट कुछ आएगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो क्या हुआ जो लंब है ना 12 से छोटा है अतः यह मान सत्य है, क्या है अतः यह मान सत्य है। जो लंब है 12 से छोटा है, यह लंब छोटा है ना, इसलिए यह मान सत्य है, यह सत्य है। अब क्वेश्चन में तीसरा क्या बोल रहा है कॉस ए कोण ए के कॉस ए कोण ए के कॉटजेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो देखो साइन को साइन लिखते हैं, संक्षिप्त रूप है कॉस को कोसाइन को कॉफ, कॉफ संक्षिप्त रूप कोसाइन है, टेंजेंट को टेंजेंट टेन का संक्षिप्त रूप है, और टेंजेंट कॉफेंट कॉफेक का संक्षिप्त रूप है, कॉफेंट कॉफेक का संक्षिप्त रूप है कॉफेक का संक्षिप्त रूप है सेकेंट सेक का संक्षिप्त रूप है, और कॉटजेंट कॉर्ड का संक्षिप्त रूप है ना। साइन का संक्षिप्त रूप साइन कॉस कोसाइन कॉस, तो यहाँ क्या बोल रहा है कॉस ए कॉफेंट का संक्षिप्त रूप है नहीं भाई, कॉफ का संक्षिप्त रूप कॉफ साइन होता है ना, तो इसलिए कॉफेंट का संक्षिप्त रूप कॉफेक होता है, तो यह मान संक्षिप्त रूप से गलत है, असत्य है, क्या है असत्य है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कह रहे हैं आंसर गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या बोल रहा है कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो यह मान है गलत। क्वेश्चन नंबर 5 किसी भी कोण के लिए साइन बराबर 4/3 होता है, इसको काट दो 4/3 कितना है 1.3 1 जा 3 कितना बचा 1 बचा
10 3 3 जा 9 ना, हाँ 1.3 आता है। तो फाइन तीफ का मान, फाइन का कोई एंगल लिखो 0, फाइन तीफ, फाइन 45, फाइन 60 और फाइन 90 ना। 0 का मान 0, फाइन तो 1/2, हाँ 1/2, 1/√2, 1/√2 और √3/2 1 होता है। तो फाइन का मान के लिए 1.3 नहीं 0 से बड़ा या बराबर फाइन थीटा का मान, और फाइन थीटा का मान 1 से छोटा 1 के बराबर होता है। तो यह मान गलत है। जो फाइन थीटा का मान होता है 1 से बड़ा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता है, अतः गलत है, असत्य है। ठीक है, थैंक यू। 8.1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब कल 8.2 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।